इस क्लास से पहले मैंने कई क्लासें करी, उसमें मैंने आपको बताया कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं और बहुत कुछ भी तरीके बताए। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपनी हैंड राइटिंग कैसे ठीक करनी है। और बिना हैंड राइटिंग के कुछ नहीं होता है। आप उस बात को मानो या ना मानो, पर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि कुछ भी कभी ना कभी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे तो कुछ नहीं होता। आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी ही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए पेन कैसे पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो देखो, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। हम एक से शुरुआत करेंगे, हम दो पे भी जाएंगे, फिर हम 30, या फिर हम 15 दिन पे रुक जाएंगे और देखेंगे कि कुछ इम्प्रूव है या नहीं है। और आप मान के चलिए, एक बॉडी को या एक हाथ को सेट होने में ज्यादा ज्यादा 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर वो अच्छे से ट्रेंड हो जाता है और वो काम करने लग जाता है। ठीक है। तो हम इस क्लास में हैंड राइटिंग पे जोर करेंगे थोड़ा, कि हैंड राइटिंग हमें कैसे इंप्रूव करनी है। पहले तो आप अपने ये लिखने का तरीका सुधारो। अब देखोगे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप ढंग से नहीं कर पा रहे। A to Z, स्मॉलेस्ट में और कैपिटल में, आप इनको समझो, इनकी लिखावट कैसे, जैसे जी ऐसे, आई ऐसे, एल ऐसे। कई बार आपने देखा होगा कि आई भी ऐसे लिख देते हैं और एल भी ऐसे लिख देते हैं, तो वो क्यों, किस हिसाब से, उसमें बीच में डिफरेंस क्या होता है उन दोनों के बीच में, वो करें। फिर आप स्मॉलेस्ट में समझे कि स्मॉलेस्ट में हम कहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जी ऐसे करके होता है, फिर कई बार हम क्यू को भी कुछ ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके ऐसे करके, आपने देखा होगा ना, ऐसे कर देते हैं क्यू को। तो हमें वो देखना है कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं और कहाँ पे हमें ठीक करने की जरूरत है। माफ कीजिएगा, ये जी है और ये क्यू है, ठीक है। कनेक्टिविटी और फ्लो, यानी कि फिर हमें उनको बाद में जोड़ के देखना है। पहले हम इनको इंडिविजुअली सिंगल सिंगल करके सेपरेटली सबको लिखना है, फिर हमें इनको ज्वाइन करके लिखना है। और फ्लो के साथ पहले हमें धीरे लिखना है, फिर हमें तेज लिखना है। ये एकमात्र वो सेंटेंस है या जो लाइन बोलना चाहो इसे, वो है जिसमें सारे ही अल्फाबेट आते हैं, सारे लेटर आते हैं। जैसे कि ए से लेके जेड तक इसके अंदर सारा कुछ आता है। जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखते हैं तो यही वो एकमात्र सेंटेंस होता है जो हमारी उंगलियों को बिठा देता है अच्छे से कीबोर्ड पे, कि हाँ कहाँ पे क्या वर्ड है। और इंग्लिश हैंड राइटिंग में भी सेम यही तरीका होता है। इसको आप लिख लो या कुछ कर लो जैसे करके, या इसको रट लो। इसको बार 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 लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक्स, मैं छोटा था मैं तो मैं एक्स ऐसे लिखता था, ऐसे करके। हालांकि ये सही है, पर ये ऐसे ही करके कुछ मैथ में भी होता है। अब हम समझेंगे कुछ और जरूरी बात है, कि हमें स्लो स्लो लिखना है कुछ दिन तक, फोकस करना है, सेव देना है हमें अच्छे से उनको, प्रत्येक लेटर पे। और स्पीड के साथ अभी से हमें नहीं चलना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। एक पेज लिखना है, एक पेज नहीं लिख पाओ कोई बात नहीं, 2 लाइन लिखो, 2 लाइन ही बहुत है, या 3 लिख लो। और 7 दिन बाद एक पेज आपका होना चाहिए, डेली रूटीन के साथ। अगर डेली रूटीन में नहीं इसको ला पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले बता दूं, एग्जाम में कई बच्चे होते हैं, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, जो ज्यादा पढ़े लिखे होशियार से नहीं होते, पर वो अच्छे रैंक कर जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। सपोज एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, वही खाना मैं इसमें परस दूं बहुत अच्छे से, सारा कुछ एक साथ ही रख दूं, यही रोटी, यही सब्जी, यही सब कुछ, यही सब कुछ, तो थोड़ी अजीब सी लगेगी, क्योंकि सब कुछ साथ साथ इकट्ठा ही गंदगी से डाल दी। और वहीं पे मैं अच्छी हैंड राइटिंग के साथ यहाँ पे सजा सजा के लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के, क्वांटिटी भी कम है पर क्वालिटी फुल है, तो वो चल जाता है। तो आप हैंड राइटिंग ऐसे ठीक कर सकते हो। और हमें बताओ आपको और क्या सीखना है आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करो।